मेरी बहन और मुझे अचानक दो सिस्टम मिले। एक किसी भी वस्तु को 100 गुना बड़ा कर सकता था, दूसरा किसी भी वस्तु को 100 गुना छोटा कर सकता था। किसे पता था कि 3 दिन बाद भारी बारिश और बाढ़ आएगी। हर कोई अपने घरों में फंस गया और राशन की भारी कमी हो गई। मैंने अपने मैग्निफिकेशन सिस्टम की मदद से बची कुची सामग्री को बड़ा किया और आखिरकार अपनी बहन के साथ इस मुश्किल घड़ी को पार कर लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बारिश खत्म होते ही मेरी बहन मुझे ऊंची इमारत से नीचे फेंक देगी। मैं फिर से जीवित हुआ। मेरी बहन ने मुझसे पहले ही मैग्निफिकेशन सिस्टम चुन लिया। मैं समझ गया कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आई है। मैं मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हें अपने चू भाई से इतना प्यार है तो इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके बाद मेरी बहन ने बिना देर किए पास रखे एक कप को 100 गुना बड़ा कर दिया। यह सच है, मैग्निफिकेशन सिस्टम वाकई में काम करता है। मैंने ठंडी नजरों से अपनी बहन को देखा। पिछले जन्म में मेरी बहन का बचपन का दोस्त चुशेंग हमारे सामने वाले घर में रहता था। मेरी बहन ने मुझसे उनके परिवार के लिए भोजन बड़ा करने की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने कयामत के समय की मानवीय क्रूरता को जानते हुए मना कर दिया था। मेरी मदद के बिना चुशेंग का परिवार बहुत पहले ही भूख से मर गया था। मैंने उस प्रलय को तो झेल लिया, लेकिन मैं उस बहन के हाथों मारा गया जिसकी मैंने जी जान से रक्षा की थी। भाई, अब मैग्निफिकेशन सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम तो किसी काम का नहीं लगता। वह मुझे परख रही थी। मैंने चैन की सांस ली और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ एक सिस्टम ही तो है, तुम्हें चाहिए तो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब जाकर मेरी बहन चैन से मुस्कुराई। वह तुरंत बाहर भागी और चुशेंग के घर का दरवाजा खटखटाया। लोंग जियाजिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बहन ने उसके चेहरे की नफरत को नजरअंदाज किया और प्यार से उसका हाथ थाम लिया। चू भाई, इसी बीच मैंने तारीख चेक की। भारी बारिश शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी थे। मैं तुरंत गाड़ी चलाकर पास के सुपरमार्केट गया और भारी मात्रा में सामान खरीदा। लंबे समय तक चलने वाला भोजन, दैनिक जरूरत का सामान और यहाँ तक कि छोटे चूजे भी। एक माइक्रो शेल्टर, सूक्ष्म आश्रय बनाने के लिए मैं फर्नीचर मार्केट गया और फर्नीचर का पूरा सेट चुना, जबकि मेरी बहन अपने बचपन के प्यार को बचाने के रोमांटिक ख्यालों में डूबी थी। जब मैं रात को वापस आया तो मैं फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था। वह मेरे पास आई। भाई, क्या तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं? मुझे कुछ 1000 उधार दे दो, मैं कुछ खाने पीने का सामान खरीदना चाहती हूँ। मैं मन ही मन हंसा। नहीं, मैंने अभी अभी एक फ्रिज खरीदा है, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मेरी बहन अचानक चिल्लाने लगी। मैं फ्रिज बदलना चाहती हूँ, क्या यह मुमकिन नहीं है? तुम इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस उत्सुक था। मुझे याद है कि तुम्हारे कमरे में अभी भी कुछ खाने पीने का सामान था, है ना? मैंने उसे मोहल्ले के बेसहारा बुजुर्गों को दे दिया है। आखिरकार उनका जीवन आसान नहीं है। तुम नाराज तो नहीं होगे ना? एक ही जीवन में 7 जन्मे, पर वह न केवल मेरा सिस्टम ले गया बल्कि मेरी आखिरी बची हुई रसद भी लुटा दी। पिछली जिंदगी में मैंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए स्कूल छोड़ दिया, घर खरीदा और उसे पाला, लेकिन उसने उस घटिया इंसान के लिए रसद चुराई और मुझे नुकसान पहुंचा। मैं उससे पूरी तरह निराश हो चुका हूँ। कोई बात नहीं भाई, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे पता था कि तुम इन छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज नहीं होगे। मेरी बहन ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैं थोड़ा थक गया हूँ, पहले सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। कमरे में लौटने के बाद मैंने अपनी मध्यकालीन योजना शुरू की। रिनोवेशन के दौरान छोड़ी गई गुप्त छिपी हुई परत का उपयोग करते हुए मैंने एक विशाल सूक्ष्म माइक्रो फार्म बनाने की योजना बनाई। अगली सुबह मैं गाड़ी चलाकर अपने पुराने घर वापस गया। मैंने गांव के पुराने घर को छोटा किया और घास उगाने के लिए जमीन के एक ढेर को भी छोटा कर दिया। इन सभी चीजों को मैंने गुप्त कमरे में रख दिया। 3 दिनों के भीतर वायु निस्पंदन, एयर फिल्टर, पवन ऊर्जा और मिनी ब्रीडिंग फार्म सब तैयार हो गए। अब उस गुप्त कमरे में न केवल आंगन वाला एक मंजिला घर है बल्कि ब्लॉक जैसी उपजाऊ जमीन भी है। मैंने अपनी बहन की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए घर के अंदर और बाहर के गलियारे में इंजन और कैमरे लगाए। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मैंने उस घटिया इंसान के दरवाजे पर भी निगरानी कैमरे लगा दिए। इस तरह मैं अपने फोन के वीडियो से घर की हर हलचल पर नजर रख सकता हूँ। अब मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूँ और शांति से भारी बारिश का इंतजार कर सकता हूँ। आखिरी आधे दिन में मेरी बहन फिर से उस घटिया इंसान के घर भाग गई, लेकिन उस इंसान के परिवार वाले उससे बहुत नफरत करते थे। पड़ोस वाली वह लड़की बिल्कुल भी शालीन नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी हर रोज मेरे बेटे के कमरे में भागकर आ जाती है। बिल्कुल बेशर्म है। मुझे तो लगता है कि उसे तुम्हारा बेटा पसंद आ गया है। तुम्हें जल्द ही बहू मिलने वाली है। तुम्हें नहीं पता क्या? उसने तो कॉलेज की परीक्षा तक पास नहीं की, दिन भर घर पर पड़ी रहती है और अपने भाई के टुकड़ों पर पलती है। उस कंगाल शक्ल वाली को मेरा बेटा चाहिए, कभी नहीं। भारी बारिश से 1 घंटे पहले मैंने अपनी बहन को फोन किया। हेलो भाई, क्या बात है? मेरा स्वर बिल्कुल सपाट था। कंपनी में कुछ काम है, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।